हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने प्री बोर्ड रिजल्ट्स के बारे में, जैसे मैंने काफ़ी बुरा स्कोर किया है और मैं अपनी मिस्टेक्स भी बताऊँगी जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो या, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। बताऊँगी कि मैंने कितना स्कोर किया है और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने सबसे घटिया मार्क्स वाले सब्जेक्ट से शुरू करूँगी, क्योंकि व्हाई नॉट। लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। आई स्कोर्ड, वैसे मैं चश्मा था नीचे क्यों है, वेट, स्कोर्ड 69 आउट ऑफ 80 इन मैथमेटिक्स और मेरी टोटल परसेंटेज है 93%। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत जिस हिसाब से की थी उस हिसाब से तो ठीक ही आई है भाई, बहुत अच्छी नहीं। जिस दिन मेरा मैथ्स का पेपर हुआ था उस दिन लेजिट मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा था 69 तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगा था 50 अराउंड आएंगे, पता नहीं कैसे आ गए 69। मतलब ऑब्वियसली अच्छे से चेकिंग नहीं की। एवर आई स्कोर्ड 69 एंड कहाँ कहाँ कटे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे क्वेश्चन आते तो थे बट मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे सारे एमसीक्यू गलत हो गए। एमसीक्यू तो बहुत सारे गलत हुए हैं। दूसरी चीज़, केस बेस में कट गए और कैलकुलेशन मिस्टेक्स में कट गए। और एक तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता था, एक तो मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं था तो वो उसमें कट गए। जैसे सर्कल्स के क्वेश्चन थे। मैंने इस बार क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री मेरे पिछली बार कटे थे हाफ ईयरली में, तो मैंने सोचा इस बार मैं ट्रिग्नोमेट्री सबसे अच्छे से लगा के जाऊँगी और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ही नहीं आया। क्या किस्मत है भाईजान। ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मुझे लगता है सिर्फ सिर्फ उसमें आया होगा एमसीक्यू में, वही मेरा सही गया है। मतलब और भी एमसीक्यू सही गए, 20 एमसीक्यू आते हैं ना। बट मैं आपसे यही कहूँगी कि बिल्कुल टाइम मैनेज करके चलो। मैथ्स में आपको लगेगा कि आपके पास बहुत टाइम है शुरू में, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपका प्री बोर्ड का पेपर कठिन आता तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, कभी ऐसा नहीं होता है। मेरा प्री बोर्ड का पेपर बहुत कठिन आता है। साइंस का आसान आया था, तो साइंस में भी मेरे ऐसे नॉर्मल 76 आए हैं, ठीक है। तो हाँ, साइंस में मेरे 76 आए हैं। गड़बड़ कहाँ हुई है, गड़बड़ मैंने करी है रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखने में। द है मेरे साइंस में 76 आए हैं, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में मेरे कट गए मार्क्स। और मेरे कट गए प्रेस प्रेस बायोपिया। होप यू नो प्रेस बायोपिया क्यों होता है, कि कॉज क्या है, वो मैंने गलत लिख दिया। मैंने उसमें लिखा है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलोंगेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का इलोंगेशन होता भी है। पता नहीं मैं क्या सोच के पता नहीं क्या नशा करके मैंने पेपर लिखा था साइंस का, और मैथ्स का तो टाइम भी नहीं मिला और मैंने नशा भी किया था। एनीवेज, सो मेरे इतने आए हैं साइंस में, और पता नहीं मेरे बाल इतने अजीब से क्यों लग रहे हैं, बट एनीवेज मैंने डिसाइड किया कि आज वीडियो बनाते हैं तो बना ली। और मेरे कहाँ कट गए, मेरे कट गए बायो में। केमिस्ट्री मेरे पूरे आए हैं, जबकि केमिस्ट्री मुझे आती नहीं ज़्यादा, बट फिज़िक्स तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो केमिस्ट्री में अच्छे आ गए और फिज़िक्स में बेकार आए हैं। ऑब्वियसली मेरे हमेशा फिज़िक्स में बेकार आते हैं। और बायो में 2 मार्क्स कट गए मेरे। एक तो एमसीक्यू में कट गया और कट गया उसमें शॉर्ट आंसर में, पता नहीं 1 मार्क्स काट लिया उन्होंने। बट मैंने ना किसी भी टीचर से ये नहीं कहा मेरे इसमें मार्क्स बढ़ाओ, आई डोंट केयर। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मतलब अगर उन्होंने ऑब्वियसली जोड़ा घटाना गलत किया तो मैं कहूँगी, बट वैसे नहीं कहा कि आप इसमें मार्क्स बढ़ा दो, इसमें हाफ मार्क्स दे दो, क्योंकि मुझे लगता है ये सब वैसे मैटर नहीं करता है। लास्ट में ये सब जुड़ने नहीं वाले हैं, तो या, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड देम एट ऑल। नेक्स्ट इज इंग्लिश। पता नहीं, एक वेट अ मिनट, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, 1 मिनट। तो वैसे मेरे बाल ठीक हो नहीं रहे हैं, तो लेट देम बी लाइक दिस। तो नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आई स्कोर्ड 76 आउट ऑफ 80। जब इंग्लिश में 76 स्कोर हो रहा है, सोचो मेरे मैथ में तो ऑब्वियसली बहुत कम स्कोर होगा। अब इंग्लिश में मैंने पता नहीं क्या नोटिंग करी है, मेरे हाफ ऑफ मार्क्स सारे लॉन्ग आंसर में कट गए, क्योंकि मैंने पैराग्राफ चेंज नहीं किया और ना ही कुछ अंडरलाइन किया। मैं ना बहुत ही आलसी हूँ, मैं ऐसे ही लिख के आती हूँ। कौन करेगा अंडरलाइन, पहली बात तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। बट इंग्लिश के पेपर में था, तो मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रही हूँ। ये क्या लगा है, हाँ। तो इंग्लिश के पेपर में था मेरे पास टाइम, फिर भी मैंने अंडरलाइन वगैरह नहीं किया, मुझे आती नहीं है, बट अब अगले प्री बोर्ड से मैं करूँगी। सेकेंड चीज़ इज़ ग्रामर। ऑब्वियसली मतलब ग्रामर मुझे बहुत अच्छी आती है, बट कट गए भाई, कट गए। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हूँ इंग्लिश पेपर के टाइम कि अरे इंग्लिश पेपर में हमेशा 79 ही आते हैं, 79 80, 79 80। बट इस बार कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये मत करना कि तुम्हें इंग्लिश आती है बट तुम्हें एक्चुअली में नहीं आती होगी, ठीक है। तो या, तुम ये गलती सीख सकते हो। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना हिंदी के उसमें, कि तुम अभी मेरे हिंदी के मार्क्स सुनोगे तो तुम एकदम शॉक हो जाओगे। वाहियात, मतलब इतने वाहियात तो मेरे कभी नहीं आए हिंदी में, सुन लो अब तुम। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट इज़ माई हिंदी मार्क्स। हिंदी में आई स्कोर्ड 70
2। डैम। सो 72 क्यों, इतने कम कैसे? सबसे पहले तो मेरा हिंदी पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। मतलब मुझे लगता है कभी इतना टफ आया था हिंदी का पेपर कभी भी। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे पहले, अब अच्छी चीज़ है, मतलब इतना टफ आ रहा है तभी मैं बोर्ड्स कभी कर पाऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा टफ पैराग्राफ्स थे, मतलब उसे कहते हैं पद्यांश गद्यांश, ही बहुत ही ज़्यादा टफ थे। तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए और किसी के भी 80 नहीं आए पूरे 10th में, पूरे 10th के हर सेक्शन में किसी के भी 80 नहीं आए। तो या उसमें कटे। और तुम्हें बता दूं मेरे किस में कटे, मतलब और सबके चलो ठीक है। 76 आए हैं, मेरी अकेले 72 आए हैं। मतलब अपनी गलती बताने वाली जो तुम्हें नहीं करनी हिंदी के पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट तो संदेश सूचना पत्र, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये अच्छे से पढ़ के जाना। तुम्हें लगेगा तुम्हें आता है बट तुम्हें नहीं आता होगा, ठीक है? मतलब मेरे इसी में कट गए मार्क्स, वो भी एक एक सब में। मतलब पत्र में एक कट गया, सूचना में एक कट गया, और एक क्या आता है मैं भूल गई, अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद में एक कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि मैंने अनौपचारिक पत्र में विषय लिख दिया जाके। तो मैंने सोचा ये नहीं कहा सर आप इसमें हाफ मार्क्स काटो ना, हाँ। तो मैंने इनसे ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो है सो है, मुझे याद तो भी रहेगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। तो मैंने किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं बढ़वाए अपने, क्योंकि इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? और ये मार्क्स अगर एनुअल में जुड़ते तो मैं थोड़ा सोचती भी, बट मुझे बस अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना, और तुम्हें भी अपनी मिस्टेक्स पे सिर्फ ध्यान दो। संदेश मैंने विषय लिख दिया जाके, तो या उसमें कट गए मार्क्स मेरे। अनुच्छेद में गलतियां थी थोड़ी बहुत, तो उस वजह से कट गए। और जितने भी कटे ना, मतलब व्याकरण में भी मेरा एक नहीं कटा, मेरे कटे हैं गद्यांश में। बहुत ही कठिन गद्यांश था, मतलब मैं भी गधी हूँ वो तो अलग बात है, बट कठिन था गद्यांश सब। मैंने बताया ना किसी के भी 80 नहीं है। नेक्स्ट इज माई सोशल साइंस एग्जाम, और इसकी हम सबसे कम चर्चा करने वाले, क्योंकि इसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए हैं 79। मतलब ऐसा है जैसे, मतलब दिया गया है कि 5 रीजन्स लिखो किसी भी टॉपिक को लेके, बट मैं उसमें 6 लिख के आई, क्योंकि मुझे 6 आते हैं, ठीक है? तो इस वजह से मेरा एक मार्क्स भी नहीं कट पाया, क्योंकि अगर कुछ गलत लिखा भी होगा तो नीचे वाला सही हो जाता था। वैसे ही सबमिट नहीं करना, बहुत टाइम हो तब करना है ये, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा टाइम बहुत बर्बाद होगा। मेरे पास तो टाइम बच गया था, हालांकि पेपर कठिन था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हिस्ट्री में मैंने तैयारी की, सारे मतलब सारे चैप्टर की मैं तैयारी कर रही थी, बट इन हिस्ट्री आई स्कोर्ड फुल मार्क्स। हाउएवर सिर्फ एक चैप्टर से आया था वो, पूरी हिस्ट्री सिर्फ एक चैप्टर से आई थी। मतलब कि कौन से चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर से। बच्चे यहाँ पे पूरी ज़िंदगी डेट याद करे जा रहे हैं हिस्ट्री की, उसे रिवाइज करे जा रहे हैं, उन्हें याद नहीं हो रहा है। बट आया कहाँ से? सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से। और मैंने तो प्रिंट कल्चर इतना ज़्यादा रिवाइज किया था, क्योंकि उसमें इतने सारे नाम थे, राज सुंदरी देवी और पता नहीं क्या क्या नाम थे। तो बहुत देर तक मैंने रिवाइज किया, बट उससे कुछ आया नहीं। बट ऑफ कोर्स ये आपके अच्छे के लिए, मेरे अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स बोर्ड में ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इनएफिशिएंट सब्जेक्ट टू यू ऑल। मतलब ये सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है, बट और इससे ही सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के बोर्ड से बढ़ते हैं, पर हम इसे इतना ज़्यादा वो लेते हैं, अरे हो ही जाएगा, ठीक है? मैं हमेशा जो है ये सब्जेक्ट क्लास में ही पढ़ती हूँ। मैं बात कर रही हूँ फ़िलहाल आईटी की। मेरे यहाँ आईटी चलती है, और इन आईटी आई स्कोर्ड 48 आउट ऑफ 50। चिल स्कोर है, बिल्कुल डिसेंट स्कोर है। बट द थिंग इज़ कि मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए आईटी में, क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा कठिन आया था इस बार। हमारे में आईटी में मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर प्री बोर्ड की तैयारी करवानी है तो कठिन क्वेश्चन देने पड़ेंगे। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आए थे आईटी में, बट मुझे प्राउड है अपने ऊपर कि मैंने अच्छा स्कोर कर लिया आईटी में एटलीस्ट। इतनी बात है कि बहुत सारे बच्चों ने, मतलब जितने भी टॉपर हैं, सब ने मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर किया। किसी के 77 आए हैं, कुछ के 80 भी आए हैं, कुछ के 73 आए, विच इज़ प्रिटी फाइन। यस, कम से कम 69 तो नहीं आए, 70 से भी नीचे आए मेरे तो। बट वॉट एवर, मैंने गलती की है तो यस, मार्क्स तो कटेंगे ही। और मेरी टोटल परसेंटेज है 93। पता नहीं मैं आपको शुरू में बताई कि नहीं। और मेरी ऑफ कोर्स स्कूल में और भी अच्छे स्कोर करने वाले बच्चे हैं, 93 से अबव भी स्कोर किया बहुत लोगों ने। इट इज़ 93.56, ठीक है? मेरी 93.56 है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस उन पॉइंटों से। तो मैं आपको ये क्या टिप दूँगी, एज़ मैंने प्री बोर्ड कर लिया है अपना कंप्लीट, फर्स्ट प्री बोर्ड 2 भी होगा मेरा, तो मैं आपको यही टिप दूँगी कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्लीज़ ढंग से पढ़ना। बहुत लोगों के ऐसे ही मार्क्स कटे, उन्हें क्वेश्चन ही नहीं ढंग से पढ़ा। उन्होंने देखा प्राइमरी प्रोड्यूसर, उन्होंने डायरेक्ट डियर, अरे वो ग्रास वगैरह लगा दिया, ऐसी वजह से बहुत लोग के मार्क्स कट भी गए।
तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना, ऐसा मत सोचना कि एकदम हलवा पेपर आएगा और फिर तुम्हारा आराम से मार्क्स आ जाएँगे। और अगर कम मार्क्स आते हैं तो उससे डिमोटिवेट मत होना, जैसे मैं नहीं हुई हूँ। अब मैं अपनी प्री बोर्ड 2 की तैयारी करने वाली हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। तो मेहनत करो, आपके मार्क्स अच्छे आएँगे, बिल्कुल आएँगे, देख लेना। So yeah, that's it for today and this video too. I'll meet you in the next video और मैं आपको अपने प्री बोर्ड 2 का भी रिजल्ट बताऊँगी, in case you want to know. Yes, so bye bye.